चलिए अभी जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। क्या करना है हमें, सबसे पहले ये क्वेश्चंस हमारे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करना है, हमें जो नंबर्स दिए गए हैं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ये हमारा प्रोडक्ट जब हम बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले इन दोनों नंबरों को हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेना। तो जैसे ही हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, उनको हमें इस फॉर्मूले पर रखना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो फाइंड करेंगे वो यहाँ रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब हो गया 2 नंबरों का मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर दोनों तरफ इक्वल निकल कर आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 26 के फैक्टर्स निकालेंगे। क्या प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में निकाले हैं। तो जब हम डायरेक्ट 2 × 13 डायरेक्ट निकालेंगे और 91 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 13। ठीक, अभी हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या करते हैं, जो दोनों क्वेश्चंस में जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। देखेंगे 13 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ केवल 13 होगा। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, क्या कॉमन है 13, और उसके बाद जो नहीं होता है, जो बच जाते हैं नंबर, उनको भी मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91, 91 और 2 जा 91 2 जा कितना आ जाएगा, 91 2 जा हो जाएगा तुम्हारा 182। ठीक है, ये हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी क्या करना है, हमें इस क्वेश्चंस पे रखना है। तो हम सब डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ नोट कर दे रहे हैं हम, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारे पास, 13 और 182। यहाँ रखेंगे एलसीएम 182 × 13 बराबर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब यही 2 नंबर हो गए हमारे। इन दोनों नंबरों को रखेंगे 26 × 90, 6 × 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2366, और इसका भी जब आप कराएंगे मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा 2366। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे सेम मेथड से। ठीक है, 10 = 92, इनके फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो ये बड़े नंबर है, अगर नहीं से काट लेंगे 510 कॉलम बनाएंगे, 0 है लास्ट में, 2 से कट जाएगा, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10, 1 बचा, 2 5 = 10। अभी 5 10 12 3 से कट जाएगा, 3 8 = 24, 1 3 5 = 15। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 17 आ जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसके 510 के जो फैक्टर्स आए, 2 × 3 × 5 × 17, ये आ गए। इसी तरीके से हम 92 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसको मिट देते हैं, 92 का करते हैं इसी तरीके से। 92 का फाइंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 4 = 8 एंड 2 6 = 12, 2 से काटेंगे 23। ठीक है, अब ये 23 से डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक, तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2 × 23 हैं, उन्हीं को रखते हैं। तो कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन होता है वो भी रखते हैं, तो 2 रख दिया। उसके बाद जो नंबर बच गए सारे रख देते हैं, 2 × 5 × 3 × 17। ठीक है, उसके बाद × 2 × 23, ये वाला 2 ये हो गया। हाँ ठीक हो गया, ये सारे हो गए। एचसीएफ हमारा कराएंगे, इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 23460, 2 3, इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 23460 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब सेम उसी फॉर्मूले पे रख देंगे। ठीक, यहाँ पे हम नोट करेंगे एलसीएम × एचसीएफ बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था हमारे पास 2 और ये था 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना था हमारे पास 2 बराबर दोनों नंबर कितने थे, ये था 510 मल्टीप्लाई 92। ओके, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, 46920 आएगा, 46920। इधर भी मल्टीप्लाई कराओगे 46920 आएगा। वेरीफाई हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर वेरीफाई है या नहीं है ये आपको बताना है।
तो कमेंट सेशन में आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हमने उसमें किया था क्या कि उसमें हमने जो भी उनके फैक्टर्स किए थे वो प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड से किए थे और हमने वहाँ पर प्राइम नंबर्स ही रखे थे सारे, वही अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं हमारे। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि पहले तो इन तीनों नंबरों के प्राइम फैक्टर करने हैं। जब आप तीनों नंबरों के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे देन उन तीनों नंबरों से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 12, 15 ऐसे, फिर 21 इस तरीके से लिख लेंगे। 12 के हम फैक्टर्स करेंगे, आप नहीं कर पाते देन कॉलम बनाकर हमने बताया आपको वैसे कर सकते हैं। लाइक ऐसे 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ये ओके। यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे 15 का निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, आप निकालेंगे निकल आएगा, यही होगा। 21 का 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा। ओके, अभी हमें करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है, यही दो चीज़ हमसे बोल रहा है। ठीक, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम करते क्या है, जो पहले तो जो पहले एचसीएफ ले लेते हैं हम। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे तीनों में कुछ कॉमन है, ये 3 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। एलसीएम में क्या हो गया, एलसीएम में जो तीनों में कॉमन होता है तो तीनों में जो कॉमन है वो 3 है, बाकी अगर 2 में भी कॉमन होता है तो भी वो लिख देते हैं, बट नहीं है तो जो नहीं, अब कोई कॉमन नहीं है तो हम सारे जो नंबर बचे वो हम सारे इसके साथ लिख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम्स है लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 7 लिख दिया। ओके, अब इस एलसीएम का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे ईजिली। जब मल्टीप्लाई कराएंगे इनका, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा आपका 420। ठीक, तो ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। आपने पीछे जो प्राइम फैक्टर्स किए हैं, हमने जो ये प्राइम फैक्टर्स किए थे पीछे, इन्हीं से आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम में क्या है, क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है पहले वो रख लेते हैं। ठीक, 2 में भी कॉमन होगा तो रख देंगे, अभी यहाँ पे तीनों में कॉमन था, ठीक, रख दिया। 2 में कोई किसी से कॉमन नहीं है तो हमने छोड़ दिया। बाकी उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं कॉमन के अलावा, तीनों में कॉमन था 3 तो हमने एक बार रखा, उसके बाद जो बच जाते हैं वो सारे नंबर हम नोट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं। एचसीएफ में ईजिली होता है जो तीनों में कॉमन हो, इसमें 2 कॉमन या 1 कॉमन नहीं देखते, तीनों में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, रख दिया। ठीक, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन ना करके हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 9 25 इनके फैक्टर्स करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसका करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या है हमारे पास, किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखा हमने 2 कहीं है नहीं, इसमें सारे में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, सब में अलग अलग नंबर है तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जब एचसीएफ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई में 1 तो रख सकते हैं ना, यहाँ पे तो 1 तो कॉमन हो सकता है ना यहाँ से, तो यहाँ पे एचसीएफ जो आएगा वो 1 आ जाएगा। क्लियर, अब एलसीएम करते हैं तो एलसीएम का मतलब हुआ कि अब हमें सारे नंबर रखने पड़ेंगे, तो रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब इनका मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, आंसर क्या आएगा, 1800 आएगा, 1800। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड नंबर था। सेकंड क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इस सेकंड क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 9, मतलब कहने का है कि इन नंबरों का जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है एंड ये सेकेंड नंबर है, जो पीछे क्वेश्चंस में दिया जाता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यही वो 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबरों का जब हमने एचसीएफ फाइंड किया है तो 9 आया। ठीक, अभी हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले से एचसीएफ बराबर में ऐसे 306 जो दिया गया है वो हम लिख देंगे 657 = 9। तो हम जानते हैं ना कि पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट
क्या पढ़ा था हमने, वी नो दैट पढ़ा था, LCM मल्टीप्लाई SCF बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, हमें जो जो चीज़ें दी गई क्वेश्चन में वो लिख देते हैं। एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम रहने देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ को भी रखा रहने देंगे ऐसे ही। एचसीएफ के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब हो गया ये, तो 100 306 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई 657। ओके ठीक, अब एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को हम यहीं रोक देंगे, इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा HCF। ठीक, अब क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में HCF हमारे पास था 9, यहाँ पे रख देंगे 9। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो LCM इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 22 33 एंड 8, ये हमारा LCM फाइंड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आसानी से समझाया है, तो आपको अच्छे से बस ऐसे ही मैं अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जो आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि चेक करना है आपको चेक करके बताना है कि जो 6 की पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 6 की पावर n को हम किसी कंडीशंस में हम ऐसे बना सकते हैं कि उसकी जो लास्ट डिजिट्स हो वो 0 हो, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हमें करना है, किया हमने। इफ़ एनी नंबर्स एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर किसी नंबर का लास्ट डिजिट्स 0 होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अगर 0 होगा तो देखो, अगर लास्ट में 0 होगा तो डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, ठीक, तो वो नंबर ऑब्वियसली 10 से कटता है, 5 से भी कटता है, कुछ कंडीशंस में 2 से भी कटता है, कुछ कंडीशंस में, और कुछ नंबर, सारे नहीं, जिनके लास्ट में 0 आता है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 4 से भी कट जाते हैं, 5 से भी सारे नंबर कट जाते हैं, और 2 उससे आपके 2 से भी सारे नंबर कट जाते हैं जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है, और 10 से भी सारे नंबर कट जाते हैं। ठीक, तो इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5 as 10। जैसे 10 से आपके कटेंगे वैसे ही 2 और 5 से भी आपके वो नंबर कट जाते हैं। अच्छा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 बराबर 10। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n क्वेश्चन में हमें दिया गया था, तो 6 की पावर n को 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं। तो जब हम 2 और 3 लिख सकते हैं तो क्या 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या लास्ट डिजिट 0 आएगी? नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी। तो जब 0 नहीं आएगी तो ये आपका जब 0 नहीं आएगी तो ये आपका नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर बनकर नहीं आएगा जिसके लास्ट में 0 आए। ठीक, तो आगे लिखा भी गया है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। कह रहे हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। इसका मतलब है, उसने बोला है कि 6 की पावर n के जब हमने फैक्टराइजेशन किए हैं, ठीक है, तो उसमें 5 अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं है, 5 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 होता है यहाँ पे 3 की जगह तो 5 2 जा 10 हो जाता, देन 0 आ जाता, बट नहीं है। तो नीचे लिखा है हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, n के मान के लिए 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। 6 की पावर n जो होगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। Therefore 6 की पावर n can be end with the digit 0, cannot end with the digit 0। इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n cannot be end with the digit 0, कि 6 की पावर n जो है उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं है। ठीक, फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 नहीं है। बहुत आराम से इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है एंड 5 आर कंपोजिट नंबर। ये बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो नंबर्स आर 2 टाइप्स, प्राइम एंड
कंपोजिट, दोनों टाइप से नंबर्स होते हैं, एक प्राइम होता है और कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ, ये हमने पीछे बताया था कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर जो वन और खुद के नंबर से कटते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। वेयर एज कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन, कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन, एक से अधिक जब फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर्स के तो वो कंपोजिट नंबर होता है। एंड इट सेल्फ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये हम ऑब्जर्व दैट ये हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, यहाँ से क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1, इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 13 मल्टीप्लाई 77 और प्लस में 1, ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78, इसको लिखेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सा जगह का इशू है मेरे पास तो मैं यहाँ समेट देता हूँ, क्वेश्चन नोट रहेगा हमारे पास, ठीक है। The given expression has 6 and 13, जो इक्वेशंस में निकल कर आया है वो हमारा 6 and 13 है एज इट्स फैक्टर्स, किसके रूप में आया एज इट्स फैक्टर्स, ये निकल कर आया ना, जो इक्वेशन निकल कर आई वो इस तरीके से निकल आई। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ composite number, ओके, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया उसको भी नोट कर लेंगे इसी तरीके से। क्या लिखा है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 5 कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1008 और प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1009 आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हटा देंगे, क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन सॉल्व लिखनी है, ठीक है। तो नीचे लिख देते हैं क्या है 1009 कैन बी फैक्टराइज्ड, 100 कैन नॉट बी फैक्टराइज, यहाँ लिखेंगे हम 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, आगे लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 100 इट इज़ द इट्स फैक्टर्स एंड इट इज़ द कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिख देनी है। द गिवन एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाई 101 यहाँ पे चेंज कर दें, नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 इट इज़ अ फैक्टर, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जब हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, जो हमने यहाँ लिखा उसी तरीके से लिख देंगे। द गिवन एक्सप्रेशन, इसके आगे आप क्या लिख देंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, तो आपको 6 and 13 की जगह आपको 5 मल्टीप्लाई 1009 लिख देना, 1009 एज इट्स देयर फॉर फैक्टर्स एज इट्स फैक्टर्स देयर फॉर इट्स अ कंपोजिट नंबर, ओके दैट्स इट, फिनिश। नोट कर लीजिए और इसके बाद की जो इक्वेशन होगी वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। आपको बस 6 और 13 की जगह पे आपको 5 और 1009 लिखना है। इसके बाद इतना लिखने के बाद आप ये लिख लोगे दोबारा से, और 6 और एंड 13 की जगह आप 1009 और 5 लिख दोगे, ठीक है। चलो नोट करिए।